हर सफ़र के अपने रंग होते हैं, कभी एडवेंचर के, कभी सुकून के। काजीरंगा के जंगल से निकलकर अब हम आ रहे हैं गुवाहाटी, जहाँ शोर कम है पर दिल के जज्बात ज़्यादा। सफ़र के बाद कभी कभी एक ब्रेक भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये है रोड जो जा रहा है गुवाहाटी की ओर। रोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे राइट के अंदर स्टिल चल रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको सीन दिखेंगे नहीं, काफ़ी पेड़ हैं, बट यस यहीं पे राइनोज घूम रहे हैं। 3 राइनोज को मैं देख चुका हूँ, जो कि काफ़ी क्लियर लुक, काफ़ी नियर बाय लुक के अंदर है और हर जगह लगे हुए हैं सेफ्टी कंसर्न की। थैंक यू फॉर योर कंसर्न टू एनिमल सेफ्टी। और हमने वो ब्रेक लिया गुवाहाटी में। काजीरंगा के जंगल, बारिश और वो वाइल्ड लाइफ के मोमेंट्स अभी तक दिल में गुनगुना रहे थे, लेकिन बॉडी और माइंड दोनों को चाहिए था एक आराम का दिन। हे गाइस, सो जैसे ही हमने हाईवे पे आने के बाद लिया लेफ़्ट, हम आ चुके हैं महामृत्युंजय मंदिर की ओर। और आई थिंक यहाँ से 1-2 किलोमीटर है। वैसे वो दिख रहा है वहाँ पे शिवलिंग की शेप वाला। गुवाहाटी बचा है 72 किलोमीटर से यहाँ से। यही रोड जा रहा है शिलोंग के लिए, बट एक लेफ़्ट लेना पड़ेगा तो गुवाहाटी चल जाएगा स्ट्रेट 72 किलोमीटर। तो आई थिंक आने वाले 1.5 आवर्स में हम कर लेंगे। तो सुबह का प्लान सिंपल था, काजीरंगा से सीधा गुवाहाटी हाईवे पे निकलते हैं। हवा में एक अलग सी ही फ्रेशनेस थी, जैसे जंगली खुशबू अब भी साथ हो। रास्ते कभी खुले, कभी खेतों के बीच से गुजरते, कभी कभी छोटी बस्तियों के पास से। और कुछ घंटों बाद हम थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी बचा है 18, LGBI एयरपोर्ट है 37। सो आई थिंक 18 के बाद हमने एक लोकेशन डाल रखी है। डेविड भाई और हिमांशु भाई आगे लीड कर रहे हैं। लीड इतना आगे कर रहे हैं कि हमें दिख रहे नहीं है यहाँ से। दैट मीन्स मोर देन अ किलोमीटर। फाइनली गुवाहाटी पहुंचने के बाद हमने हमारा जो हॉल्ट है, जो स्टे है, वो बुक कर लिया है। स्टेयर से मैं ऊपर आ चुका हूँ और कुछ इस तरह का नज़ारा है कि अंदर एंटर होते ही एक प्यारा सा हॉल है, बीच में है टेबल, यहाँ पे किचन, छोटा मोटा कुछ करना हो तो। और 2 रूम से सेपरेट भैया कर रहे हैं एसी टेम्परेचर सेट। एक रूम ये वाला हमने लिया है और एक रूम है ये वाला। सो कुछ इस तरह के रूम्स हैं। सो आज का ये प्यारा सा ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। कल करते हैं गुवाहाटी को एक्सप्लोर, बाइक की सर्विस एंड ऑल। हालत बड़ी ख़राब है, दिख रहा होगा आपको। मैं आ गया बाइक तुम्हारी चली है नहीं है, तुम्हें सर्विस करानी है अभी। देख रहे हो। हिमांश भाई आप हमेशा लेट कर देते हो यार, ढीले बंदे हो क्या आप? चलो क्या होता है, इसको लेके आना पड़ता है आपको बार बार। Hey guys, so we are all done और अब चलते हैं बाइक सर्विसिंग के। अगले दिन हमने डिसाइड किया थोड़ा रेस्ट हमें भी चाहिए और थोड़ा बाइक्स को भी। सर्विस सर्विस सर्विस, इधर आओ। होलसेल और ऑयल चेंज वो कर देना। बाकी तो जो चीज़ें बाकी मैं ऊपर ही बैठा हूँ, आप कॉल लगा देना। जो चीज़ सामान चाहिए तो आपको हाँ। कर देना। तो पवित्र नाम है इनका, मेरा नाम रवि है। और मेरी गाड़ी आज ये करेंगे ठीक। डेढ़ भाई ने दे दी अपनी गाड़ी। हाँ, थोड़ा कुछ दिक्कत कर। तो जैसे खिलजी पद्मावती को देखता था, वैसे ये हम सब अपनी बाइक्स को देख रहे हैं यहाँ से शीशे में। तो निकल पड़े नियर बाय रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। एक अच्छी सी बाइक क्लीनिंग, ऑयल चेंज और वॉशिंग के बाद बाइक्स बिल्कुल रेडी लग रही थी, जैसे वो भी कह रही हो चलो फिर से निकलते हैं।
अगले दिन बारिश फिर से अपना मूड लेकर आई थी, लेकिन हमने डिसाइड किया आज कामाख्या टेम्पल चलते हैं। बाइक्स रेस्ट मोड में थी तो हम कैब से निकल पड़े गुवाहाटी के सबसे फेमस स्पॉट की तरफ। रास्ते में बादल, बारिश और हिल टॉप के टर्न्स, सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था। तो दोस्तों हम पहुंच तो चुके हैं, बट हमसे एक गलती हो गई है, हम रेन लाइनर्स लाना भूल गए। और भाई साहब तो ऐसे ही जीन विन पहन के हैं। कामाख्या पहुंच के वो शांति, वो एनर्जी बस दिल को छू गई। लग रहा था जैसे सफ़र के बीच एक ब्लेसिंग मिल गई हो। और अब रेस्ट पूरा हो चुका था, बॉडी भी रिचार्ज, बाइक्स भी रेडी और हम भी। कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा गुवाहाटी से शिलोंग, एक और पहाड़ी सफ़र, एक और कहानी।